बहुत स्वागत है विपिन शर्मा जी। चुनावी शोर थम चुका है उत्तर प्रदेश में, प्रतिष्ठा का ये चुनाव है, उपचुनाव। इसी से ये माना जा रहा है कि 2027 का पूरा जो पर्देदारी है वो क्लियर हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगी। ये विधानसभा चुनाव योगी आदित्यनाथ वर्सेस अखिलेश यादव माना जा रहा है, आप कैसे देख रहे हैं? सुनील जी, निस्संदेह ये प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है दोनों की, अखिलेश यादव जी की और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। क्योंकि मद्देनजर रखनी चाहिए कि जो 2024 का लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ है, नतीजे आए हैं, तो बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है सपा का। और यहां पर अगर भाजपा के संदर्भ में बात करें तो निराशाजनक रहा है, क्योंकि दिल्ली का रास्ता अमूमन कहा जाता है उत्तर प्रदेश से निकलता है। तो बड़ी उम्मीदें थी उत्तर प्रदेश से कि 2014 का चुनाव, 19 का चुनाव, तो वो अलग बात है कि 2 विधानसभा के चुनावों में भाजपा ने बाजी मारी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन यहां पर ये जो 9 सीटों पे उपचुनाव है, ये निस्संदेह बहुत इसकी अहमियत है। और यहां पर कोई कसर इन दोनों राजनीतिक दलों ने छोड़ी नहीं है। और देखिए, एक बात तो है कि जो प्रदर्शन, जो नतीजे आए हैं, सपा ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया लोकसभा में, लेकिन उसके बाद यहां पर भाजपा ने बहुत ही जबरदस्त कमबैक करा है। अगर हरियाणा के चुनाव आप उसको मद्देनजर रखें तो यहां पर अभी ये बिल्कुल एक लेवल प्लेइंग फील्ड है यहां पर। क्योंकि अंत में बाजी कौन मारेगा ये तो देखिए, जब 23 नवंबर को नतीजे आएंगे तभी तय होगा। लेकिन इस समय इस चुनाव में सारे नेता भी बयानवीर बने, एक दूसरे पे तीखे प्रहार करे, जो अमूमन देखा जाता है लोकतंत्र के महापर्व में। कोई कसर नहीं छोड़ी और कोई किसी से कम नहीं है। देखिए, बतौर पत्रकार जो मैं समझ रखता हूं, ये दुख की बात है, क्योंकि यहाँ पर जो मर्यादित भाषा बोलनी चाहिए उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। क्योंकि ये लोग भूल जाते हैं कि नेताओं को यहाँ पर रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है। तो वहां पर एक आम आदमी बड़ा हताश महसूस होता है कि जब उनके नेता, उनके रोल मॉडल कभी ऐसी भाषा बोल जाते हैं, बयानवीर बन जाते हैं। बहरहाल अभी इस समय ये चुनाव है, तो यहाँ पर ये जब तक, अब क्योंकि चुनावी प्रक्रिया खत्म हो गई है और जो चुनाव प्रचार था, तो यहाँ पर अब मुझे लगता है बैक टू स्क्वायर वन। अब यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा नहीं। ठीक। तो अभी लेकिन ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि देखिए, जितनी भी 9 सीटें हैं यहाँ पर, और कांग्रेस की अगर बात करें, क्योंकि कांग्रेस ने बिल्कुल एक साफ संदेश दे दिया है कि संविधान बचाने के लिए हम लोग जो अनकंडीशनल सपोर्ट दे रहे हैं सपा को। तो यहाँ पर ये भी अच्छी बात है। और आपने क्योंकि चर्चा के शुरुआत में बोला कि क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला है, देखिए ये भी आप इस संभावना को भी नकार नहीं सकते। लेकिन 2024 का चुनाव भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा कि वहां पर कोई अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं रहा बसपा का। बिल्कुल, तो मैं बाकी मेहमानों से समझ लेता हूं। तस्वीर बिल्कुल साफ होगी 23 को। जी।